हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कैरियर फीड। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल जो है आपके लिए जो भी गवर्नमेंट अपडेट रहता है उसको लेकर के आता है। ठीक है, तो आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यानी कि नेबार्ड की तरफ से ये आपका निकला हुआ है। ठीक है, जो कि आपका फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। ठीक है, आपका कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंडियन सिटीजनशिप फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिस अटेंडेंट इन द ग्रुप सी इन द सबऑर्डिनेट सर्विस ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप नेबार्ड बोलते हैं। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन नेबार्ड वेबसाइट www.nabard.org बिटवीन 2 अक्टूबर, यानी कि आपका जो है एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के आपका 21 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। आपको आगे ये भी कहा गया है कि नेबार्ड इज द ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि होली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। ठीक है, जो कि आपका एक गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आप इसमें जो है जो फॉर्म का फिलअप है आप ओनली इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिखा भी गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक वेबसाइट www.nabard.org। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द नेबार्ड। ठीक है, यानी आप इसमें ऑफलाइन नहीं कर सकते, सारा कुछ इसमें आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी। ठीक है, ये आपका 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि आपका 21 नवंबर 2024 को होगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो वैकेंसी जो है उसके बारे में देखते हैं कि आपका कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो हम यहाँ पे आपको एक बार स्लाइड करके दिखा देते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, आप एक बार इसको जूम करके और जो है वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। आपका हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया गया है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, आप इसको एक बार रोक करके देख लीजिएगा, सारे राज्यों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल जो आपका सीट है वो 108 दिया गया है। फिर उसके बाद कुछ सीट हैंडीकैप की तरफ से भी दिया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और देखने को मिला है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली, यानी कि एक जो कैंडिडेट है वो किसी दो स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप बस एक ही स्टेट से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सर्किल आपका एक ही रहेगा। फिर आगे कहा गया है कि द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST OBC PWD EX EWS कैटेगरी एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कौन से कैटेगरी को कितना आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कई बार आपको ये भी चीज बताया कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ओबीसी में रिजर्वेशन लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, बनाना। यहाँ पे लिखा भी गया कि ओबीसी एप्लीकेंट अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल हैव टू बी प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू ऑन आफ्टर द 1 अप्रैल 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक जो है यहाँ पे आपको जो बना हुआ है उसके बाद का जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, और कह रहा है कि विथ नॉन क्रीमिलियर क्लॉजेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या करना है कि इसमें दो चीज होता है, एक आपका जो होता है बिहार सरकार की तरफ से बनता है। ठीक है, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो एक आपका भारत सरकार की तरफ से बनता है। ठीक है, तो अगर आपको आरक्षण लेना, रिजर्वेशन लेना है तो आप जो है भारत सरकार की तरफ से जो बनता है ओबीसी एनसीएल उसको बनाएंगे। ठीक है, तभी जाकर के आपका जो है वो पेपर वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड आपका नहीं होगा, स्टेट वाला आपका वैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो आपका PWBD है, ठीक है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे अलग से आपको वैकेंसियाँ दी गई है। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ठीक है, कैटेगरी सी, और इस तरीके से आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका कैटेगरी डी है उसके बाद कैटेगरी ई है। ठीक है, तो आप इसके एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, कि इसमें कितना वैकेंसियाँ आई हुई है, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ और आप इसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यानी कि इसमें जो कैटेगरी ए में आपका जो ब्लाइंड है, फिर जो आपका लॉ विजन का है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के इसमें बात किया गया, तो आप इसको एक बार जो है पढ़ लेंगे। ठीक, आइए हम यहाँ पे आपको एज के बारे में बात करते हैं कि आपका एज का क्या लिमिट रहेगा। तो आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए, और जो आपका मैक्सिमम एज है वो आपका 30 साल होना चाहिए। बाद में की जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू जो आपका गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे जो आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किसको कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे किस पर्सन को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं कि जो आपका एज का रिलैक्सेशन है, ठीक है, किसको कितना मिलेगा। तो आपका जो शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब होता है, उसको 5 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर 30 तक है तो आपको 35 तक उस आदमी को फॉर्म फिलअप करने का इजाजत है। ठीक है,
अगर ओबीसी से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ओबीसी वाले को हमेशा से 3 साल का ही मिलता है। अगर एज का जो क्राइटेरिया 30 है तो आपको 33 ईयर तक जो है आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD, यानी कि जो आपका पर्सन जो डिसेबल है उसके तरफ से अगर हम बात करते हैं तो इसको जो आपका जनरल है उसको 10 साल का मिलेगा, जो ओबीसी है उसको 13 साल का मिलेगा, और जो SC ST से बिलोंग कर रहा है उसको 15 साल का आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इसमें भी कहा गया कि टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्विस rendered by them in the armed force plus in addition period of the 3 year सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द 50 ईयर्स, यानी कि आपको इसमें 50 साल तक जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका वीडियो है यहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है किसी वोमेन का। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट मैरिड, ठीक है, जो कि मैरिड नहीं है उसको आपको 10 साल का मिलेगा इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ चीज़ और के बारे में। आपका जो सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट एज गिवन बिलो एंड द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 30 रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपका 30 का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 का रहेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका जो मार्क्स है वो 30 मार्क का रहेगा। फिर आपका आता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा और मैक्सिमम आपका 30 मार्क रहेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन हो गया और 120 आपका क्या हो गया, मार्क हो गया। ठीक है, और जो टाइम मिलेगा आपको, टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा और जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 का है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, जो निगेटिव मार्किंग है आपका 1/4 का रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका कैटेगरी फॉर SC है, ST है, PWBD है, EXS है, तो एप्लीकेशन फी आपका इसमें 0 है। ठीक है, इंटीमेशन चार्ज बस आपका 50 रुपया का है, तो टोटल फी आपका 50 हो गया। फिर उसके अलावा जो आपका SC ST PWBD EXS इसको छोड़ने के बाद ऑल अदर कैटेगरीज जो है उसमें आपका एप्लीकेशन फी 450 है और इंटीमेशन चार्ज आपका 50 रुपया है, तो टोटल आपका 500 हो गया। ठीक है, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। ठीक है, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें और सारे स्टेट भी हैं। तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर की आप बात जो है आपका यहाँ पे झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इसमें और सारे स्टेट भी होंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। आपका इसमें फिर न्यू दिल्ली आ जा रहा है, उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। फिर आपका आगे आता है उत्तराखंड, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि 27 स्टेट में आपका क्या किया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर को दिया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि आपका कौन सा रीजन का जो है कौन सा लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपका सारे स्टेट है उसके बारे में। जो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार जूम करके देख लेंगे इसमें कि कौन सा स्टेट का आपका कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आपको ऊपर स्लाइड करके दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपका 35,000 के जो अप्रोक्स है वो आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छा सैलरी है। और दूसरा ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो आपका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन वाले पर्सन इसमें जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया लिमिट दिया गया है, तो उसको लेकर के इसमें आपका जो वैकेंसीज है इसमें रस कम है, यानी कि कंपटीशन कम है। आप इसको क्या करेंगे, जल्दी से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।